नमस्कार दोस्तों, तर्क दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो, उपलब्ध हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन जो कि जनवरी से लेकर जुलाई तक के हैं और ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर चैनल पेज पर देख लें। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इससे पहले ये बता दूं मैं कि हिस्ट्री के ये 1 से 20 तक के क्वेश्चन रहेंगे और आगे इसी तरीके से सेक्शन वाइज चलेगा। तो सेक्शन 1 जो है 1 से 20 तक का पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। और एक बात और ध्यान दें, यदि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी में देख लें, हिंदी में लिखा हुआ। और यदि मैं हिंदी में पढ़ता हूँ तो इंग्लिश वाले बच्चे देख लें, अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश में देख लें, क्योंकि अगर मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा, फ़ायदा कुछ होना नहीं है इतने में। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, पहले क्वेश्चन से। तो हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर किसने स्थापना किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस किस वर्ष लड़ा गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1757 में, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका हो जाएगा आंसर लॉर्ड माउंटबेटन, यानी आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। किस साल क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो वो क्वेश्चन 4 का आंसर जो हो जाएगा 1942 में, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज एज। कौन सा हो जाएगा, कांस्य युग के। हु बिल्ड द कुतुब मीनार, किसने कुतुब मीनार को बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था, तो इसका हो जाएगा सॉल्ट सत्याग्रह। कौन सा, नमक सत्याग्रह से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो क्वेश्चन अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, ये कौन सा क्वेश्चन है, नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम मुगल साम्राज्य कौन थे, तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885, यानी आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ कलिंगा, यानी आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फाउंडेड द विजयनगर अम्पायर, विजयनगर अम्पायर का की खोज किसने किया था, हरिहर बुक्का ने करा था, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से में है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 13 का क्या हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था, 1857 का विदाई सिपाही विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से, यानी 16 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश यानी मामलुक वंश की स्थापना किसने की, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव्स डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का जो है आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच हुआ था, तो इसको इसमें हो जाएगा बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, 1932 में हुआ था, यानी आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वंदे मातरम किस पुस्तक में शामिल है, इसे किसने लिखा? वंदे मातरम किस पुस्तक में शामिल है था, इसे किसने लिखा था? तो क्वेश्चन 19 का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय। चटर्जी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 का क्या बी है करेक्ट ना? नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किस गुलाम वन सम्राट ने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किस गुलाम सम्राट ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी शाहजहां। अब अगले सेक्शन जो है बी है, पॉलिटी का है। 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? कुल 6 हैं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 क्या हो जाएगा? समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक कर्तव्य की मौलिक कर्तव्यों की को किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 24 का आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। किसमें? संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया? हाँ, 42 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा उसमें संशोधन किया गया। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट, यानी आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या होगा? तो 25 ईयर होगा। तो यानी आंसर क्या होगा? 20 बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The concept of directive principle of state policy was borrowed from which country constitution? किस कंट्री के द्वारा डीपीएसपी लिया गया है? सीधा सा मतलब यह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा आयरलैंड, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की किस तारीख को अपनाया गया? भारतीय संविधान किस तारीख को अपनाया गया था? तो 30 का जो है आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। बनकर तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो 31 का जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा 31 11 शेड्यूल, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण अनुसूची से संबंधित है। हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? राज्यसभा के सभापति होते हैं। नहीं, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 यानी 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10, यानी आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो 18। इसका पार्ट 18 में क्या है? आपातकालीन प्रावधान है, यानी इमरजेंसी प्रोविजन है। क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन भाग 18 में है। तो आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 36 का जो है आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। क्या हो जाएगा? सुमित्रा महाजन, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 123। आर्टिकल क्या होगा? 123, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन यानी यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन कौन हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सूर्यकांत। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत, यानी 40 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, ये 41 से लेके 55 तक ज्योग्राफी के हैं, ये सेक्शन सी है, तो हम लोग सेक्शन सी सॉल्व कर लगा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, तो ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात इसका ऑप्शन हो जाएगा। गुजरात क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। माउंट केटू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कराकोरम। आंसर क्या हो जाएगा? कराकोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो 44 का जो है ऑप्शन हो जाएगा गोवा। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोवा, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 45 का आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब नॉर्थ में स्थित है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा। और जो कि कर्क रेखा क्या हो जाता है? मिड से होकर गुजरता है, भारत के मध्य से होकर गुजरता है, तो आंसर बी सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार डेजर्ट है, यानी थार मरुस्थल है। ए करेक्ट हो जाएगा आंसर 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, केटू है, लेकिन भारत में है, लेकिन ये विवादित क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान की विवादित क्षेत्र है। कंचनजंगा भी नहीं, पूरी तरह से अगर मैं बात करूं, पूरी तरह से भारत के अंदर जो है नंदा देवी है, तो इसलिए आंसर बी करेक्ट होगा। और अगर यदि किसी बुक में केटू या कंचनजंगा दिया हो तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। और इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं नंदा देवी का, तो थोड़ा ये विवादित क्षेत्र है, तो इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। और पूरी तरह से अगर भारत के अंदर कहा जाए तो नंदा देवी तो है। दक्कन का पठार पश्चिम में किस पर्वत श्रृंखला से घिरा है? दक्कन का पठार पर दक्कन का पठार पश्चिम में किस पर्वत श्रृंखला से घिरा है? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, यानी एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें इंडिया भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाक जल डमरूमध्य भारत को किस देश से अलग करता है? द पाक स्टेट इज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा झारखंड। कौन सा है? झारखंड है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का, इसको देखते हैं हम, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा मुख्यतः किस महासागर से होकर गुजरते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये इकोनॉमी के सेक्शन डी किसमें? इकोनॉमिक 56 से लेकर 70 तक के हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2026 टू 27 इन पार्लियामेंट?
तो संसद के केंद्रीय बजट 2026-27 किसने पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनियन बजट 2026-27 वाज प्रेजेंटेड ऑन विच डेट? किस डेट को प्रेजेंट हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 फरवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? यानी 58 का जो है आंसर हो जाएगा 4.3 रखा गया ऑफ जीडीपी, 4.3 ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से लागू होगा? नया आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से लागू होगा? तो 59 का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना का 5 वर्षों में परिव्यय कितना होगा? तो 60 का जो है आंसर हो जाएगा 60 का जो है आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़। कितना है? बायोफार्मा 10,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो 61 का आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? तो इसका फिर 62 का आंसर हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा? 26। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है। तो 63 का जो है आंसर हो जाएगा 7.4। 63 का आंसर क्या आ जाएगा? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 किस बजट में घोषित किया गया? किस बजट में घोषित किया गया है? तो 65 का जो है आंसर हो जाएगा बजट 2026-27। भारत की में प्रतिभूति बाजार को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? सेबी, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 67 का आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन बजट 2026-27 इनकम अप टू व्हाट अमाउंट इज फुल्ली टैक्स रिबेट फ्रॉम फॉर इंडिविजुअल, यानी 2026-27 में व्यक्तियों के लिए कितनी आय तक पूर्ण कर छूट प्रदान की गई है, छूट दी गई है, यानी 12.75 लाख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12.75 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जून 2026 में विश्व बैंक में भारत के विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 69 का आंसर हो जाएगा नीलकांत मिश्रा। किसको? नीलकांत मिश्रा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग की स्थापना किस संस्था के स्थान पर की गई है? नीति आयोग की स्थापना किस संस्था के स्थान पर की गई है? प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर की गई है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 71 से 90 तक हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होगा इसका आंसर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो 2026? तो इसका आंसर हो जाएगा वी नारायण। वी नारायण, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक उतरा था? तो साउथ पोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? एसआई का ही क्या है? एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। 46% के अराउंड पाया जाता है।
शुद्ध पानी का 76। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने आने पर मानव शरीर कौन सा विटामिन बनाता है? सूर्य के प्रकाश में आने पर मानव शरीर कौन सा विटामिन बनाता है? तो विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान भारत का क्या है? तो गगनयान जो भारत का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Which organ in the human body produced insulin? मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है पैनक्रियास। पैनक्रियास, यानी अग्न्याशय, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में 5G तकनीक का आधिकारिक शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में 5G तकनीक का आधिकारिक शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रमन प्रभाव की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक से संबंधित है? तो 84 का आंसर हो जाएगा, आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, CV रमन। CV रमन नाम से ही पता है। DRDO, DRDO का पूर्ण रूप क्या है? DRDO का पूर्ण रूप है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसको हिंदी में कहेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य के सबसे निकट का कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मरकरी, बुध, यानी बुध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तकनीक में एआई का पूर्ण रूप क्या है? तकनीक में एआई का पूर्ण रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो ओ निगेटिव को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द आई इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट? यानी आँख का कौन सा भाग है जिसमें उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आइरिस, इसको प्यूपिल्स भी बोलते हैं, प्यूपिल जो होता है, तो वो बी करेक्ट हो जाएगा। 91 से लेके 100 तक है, ये 100 हो जाएगा। 91 से लेके 100 तक मिसलेनियस स्टैटिक जीके हम लोग करेंगे। नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की स्मृति में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के स्मृति में दिया जाता है? तो इसका अल्फ्रेड नोबेल होगा, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? किसने लिखा था जनगण मन? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 93 का आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल अनौपचारिक रूप से माना गया है, कौन सा माना गया है? तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा, 94 का ऑप्शन हो जाएगा हॉकी। 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हॉकी, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न किन क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? भारत रत्न किन क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का हो जाएगा आंसर, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज आदि में दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई
97 का ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में क्या हुआ, ऐसे था आरबीआई का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किस ट्रॉफी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डर गवस्कर गवस्कर ट्रॉफी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की। किस व्यक्तित्व के आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम को बढ़ावा देते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम किस क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो ग्रास रूट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, यानी जमीनी स्तर के खेल को बढ़ावा देते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको ये शेयर करें ताकि उन लोगों तक अच्छी नॉलेज पहुंच पाए। धन्यवाद।